आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में आई एक हॉरर मूवी छोरी को, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो किसी से डर कर भाग रही थी। भागते भागते लेडी गिर जाती है। उस लेडी के पास 3 बच्चे आते हैं और उसे एक नाइफ देते हैं। लेडी बोलती है, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे लेडी का खुद पर कंट्रोल नहीं रह पाता है और चाकू से अपना पेट काट लेती है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम साक्षी होता है। वह एक एनजीओ चलाती है और अनाथ बच्चों को अपने एनजीओ में रखती है। साक्षी प्रेग्नेंट थी और अपने एनजीओ में घूम रही थी। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसको वहाँ के लड़के उस लड़की को अपने साथ खेलने के लिए मना कर रहे थे। साक्षी उनसे पूछती है, तुम सब इस लड़की को अपने साथ क्यों नहीं खेलने दे रहे हो? बच्चे कहते हैं कि यह एक लड़की है और हमारे साथ कैसे खेलेगी। तब साक्षी लड़कों को समझाती है, लड़कियां चाहे तो कोई भी खेल खेल सकती है। उसके बाद वे लड़के उस लड़की को अपने साथ खेलने के लिए बुला लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे हेमंत आता है, जो कि साक्षी का पति था। उसके साथ उसका ड्राइवर कजरा भी होता है। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आकर हेमंत को गुस्से से देखने लगते हैं, जिससे हेमंत घबरा जाता है और घर के लिए निकल जाता है। घर पर कजरा साक्षी के होने वाले बच्चे के लिए एक गिफ्ट उसे देता है। रात में साक्षी और हेमंत सो जाते हैं। कुछ देर बाद साक्षी की आँख खुलती है तो उसे किसी की मार खाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब साक्षी नीचे जाकर देखती है तो हेमंत को कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे। वे सब किसी चंडेला नाम के गुंडे के आदमी थे। दरअसल हेमंत ने चंडेला से कर्ज लिया था, पर हेमंत ने अभी तक चंडेला को कर्ज नहीं दिए थे। इसीलिए चंडेला के गुंडे हेमंत से कहते हैं, अगर तुमने 24 घंटे के अंदर हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम दोबारा से आएंगे और तुम्हें और तुम्हारे बीवी को दोनों को मार देंगे। साक्षी हेमंत से पूछती है, तुमने पैसे चंडेला से क्यों लिए? जिस पर हेमंत बोलता है, मैंने पैसे बिजनेस करने के लिए लिए थे, पर बिजनेस डूब गया, जिसके कारण मैं चंडेला का पैसे उसे वापस नहीं कर पाया। साक्षी हेमंत से कहती है, हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि पैसे जुगाड़ करने का वक्त हमें मिल जाए। रात में कजरा वहाँ पे आता है और हेमंत से कहता है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, जहाँ पर केवल 3 या 4 घर हैं और हमें वहाँ पे कोई ढूंढ भी नहीं सकता। वे सब कजरा के साथ उसके गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर कजरा हेमंत को पैदल जाने का रास्ता बताता है, क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। कजरा गाड़ी को पार्क करने के लिए लेकर चला जाता है। साक्षी और हेमंत गन्ने के खेत के रास्ते से गांव की तरफ जाने लगते हैं, पर उन्हें गांव का रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुतला मिलता है। हेमंत साक्षी को बोलता है, तुम यहीं पर बैठो, मैं गांव जाने का रास्ता पता लगाता हूँ। साक्षी प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए वह वहीं पे बैठ जाती है। थकान के कारण साक्षी को नींद आ जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो रात हो चुकी थी। अब साक्षी परेशान हो जाती है और हेमंत को खोजने लगती है। साक्षी हेमंत को इधर उधर खोजने लगती है, जिससे वह रास्ता भटक जाती है। साक्षी घूमते घूमते एक घर के पास पहुंच जाती है और उसे वहां पे हेमंत मिल जाता है। दरअसल यह घर कजरा का ही होता है। कजरा की पत्नी भानु देवी साक्षी से कहती है, तुम्हें ढूंढने के लिए उस जगह पर गया था जहां पर तुम बैठी हुई थी। हेमंत भी कहता है, हाँ, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहां पर गया था और मैं काफी ज्यादा तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। भानु देवी साक्षी को कहती है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अच्छी तरह से यहाँ पर ख्याल रखूंगी। रात में वे सब खाना खाने लगते हैं। साक्षी भानु से पूछती है, तुम यहाँ पर अकेले रहती हो? भानु बोलती है, हम यहाँ पे नहीं रहते हैं, हम दूसरे घर में रहते हैं। यहाँ पर मेरा देवर रहता था, जो कि अब मर गया। उसके बाद भानु और कजरा अपने घर चले जाते हैं। साक्षी और हेमंत सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। रात
रात को हेमंत सो जाता है। साक्षी लेटे हुए अपने बच्चे से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद भानव देवी के देवर के कमरे के खिड़की पे साक्षी का ध्यान जाता है। साक्षी को यह लग रहा था कि उस कमरे में कोई है। सुबह साक्षी की नींद खुलती है तो देखती है भानव हेमंत के जख्मों पर मलहम लगा रही थी। कजरा वहाँ पे आता है और हेमंत को खेत दिखाने के लिए लेकर चला जाता है। देर बाद साक्षी भानव के देवर योगेश्वर के कमरे में जाती है जो कि जला हुआ था और उस कमरे में किसी गंदी चीज की स्मेल आ रही थी। उसके बाद साक्षी उस कमरे से बाहर निकल जाती है। साक्षी भी खेत देखने के लिए जाने लगती है और गन्ने के पत्ते को बांध देती है ताकि वह रास्ता ना भूल पाए। साक्षी को आगे जाकर एक कुआं मिलता है। तभी वहाँ पे हेमंत आकर साक्षी को पीछे से डरा देता है। उसके बाद दोनों एक साथ घर वापस आ जाते हैं। हेमंत साक्षी को बताता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है जिसके लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। साक्षी भी उसके साथ शहर जाने के लिए जिद करने लगती है पर हेमंत उसे मना कर देता है और उसे कहता है तुम ऐसी हालत में शहर नहीं जा सकती। उसके बाद साक्षी हेमंत से कहती है मैं भानव के साथ यहाँ पर कुछ दिन रह लूंगी। सुबह जब साक्षी की नींद खुलती है तब तक हेमंत शहर जा चुका था। तभी साक्षी को एक आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाके देखती है तो उसे एक औरत मिलती है। यह वही औरत होती है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिसने अपना पेट काट दिया था। साक्षी वह कटा हुआ निशान देख लेती है। तभी भानव वहाँ पे चली आती है और उस औरत पे गुस्सा करने लगती है। साक्षी को घर के अंदर लेकर चली जाती है। भानव साक्षी को बताती है यह मेरे बड़े बेटे राजवीर की पत्नी है। भानव साक्षी को बताती है जब रानी प्रेग्नेंट थी तो मेरा बेटा बहुत ज्यादा खुश था। भानव उसे यह भी बताती है कि मैंने रानी को खेत में जाने से मना किया था, फिर भी रानी खेत चली गई और एक दिन खेत में गिरने से उसका बच्चा पेट में ही मर गया, जिससे हमें उसका पेट फाड़कर बच्चा बाहर निकालना पड़ा, जिसकी निशानी अभी भी उसके पेट पे है। और बच्चे के मरने के कारण रानी एक गहरे सदमे में चली गई। राजवीर भी शहर चला गया और लौटकर कभी भी वापस नहीं आया। रात में भानव अपने घर जाने लगती है और साक्षी से कहती है मैं घर का काम निपटा कर आती हूँ। भानव वहाँ से चली जाती है। तभी साक्षी को घर के बाहर एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो घर का चैन बजा रहा था और दूसरा बच्चा घर के अंदर का चैन बजा रहा था। तभी वहाँ पे 3 बच्चे घर में इधर उधर दौड़ने लगते हैं। साक्षी को लगता है कि वे बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, इसीलिए साक्षी भी उनके पीछे दौड़ने लगती है। तभी वहाँ पे भानव आ जाती है और साक्षी को घर के अंदर लेकर चली जाती है। भानव पूछती है तुम घर के बाहर क्यों गई? तो साक्षी बताती है कि घर के बाहर 3 बच्चे खेल रहे थे, इसीलिए मैं उनका पीछा करते घर के पीछे चली गई थी, जिससे भानव परेशान हो जाती है और साक्षी से कहती है तुम उन बच्चों से दूर रहना। पर साक्षी उन बच्चों के साथ खेलने का जिद करने लगती है, जिस पर भानव कहती है रानी ने भी मेरी बात नहीं मानी थी। अब काफी ज्यादा रात हो गई थी, इसीलिए दोनों सो जाते हैं। जब साक्षी की नींद खुलती है तो देखती है भानव उसकी बगल में बैठी हुई है। साक्षी भानव को बगल में बैठे देखकर डर जाती है। साक्षी भानव से बोलती है आप अभी तक सोए नहीं हो, जिस पर भानव साक्षी से कहती है नींद नहीं आ रही है। अगले दिन फिर से साक्षी को वही 3 बच्चे दिखाई देते हैं जो लुक्का छिपी खेल रहे थे। साक्षी उन बच्चों का पीछा करते हुए जाती है तो उसे एक रेडियो मिलता है जिस पर लोरी चल रही होती है। साक्षी कमरे के अंदर चली जाती है। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी पर साक्षी उसे देख नहीं पाती है। साक्षी उस कमरे से बाहर निकल जाती है और रेडियो को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी भानव आकर साक्षी के हाथ से वह रेडियो ले लेती है और उसे फेंक देती है। साक्षी से बोलती है तुम्हारा पति हेमंत तुमसे बेटा चाहता है पर तुम्हारे पेट में एक बेटी पल रही है, जिस पर साक्षी बोलती है मैं हेमंत को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो इस तरह का गंदा सोच कभी नहीं रखता। रात को हेमंत साक्षी से बोलता है पैसे का इंतजाम हो गया है,
हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। पर साक्षी कहती है नहीं, हम इसी वक्त इस घर से जाएंगे। हेमंत तो पहले मना करता है, फिर वह मान जाता है। वे दोनों घर से बाहर जा ही रहे होते हैं, तभी कजरा हेमंत पे अटैक कर देता है और भानव साक्षी को बेहोश कर देती है। साक्षी को जब होश आता है तो खुद को भानव के साथ एक तांत्रिक के पास पाती है। तांत्रिक साक्षी पर कुछ रिचुअल कर रहा था। इसके बाद साक्षी दोबारा से बेहोश हो जाती है। भानव साक्षी को रस्सी से बांध देती है और अपनी बीती हुई बात बताती है। भानव के 4 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम राजवीर और 3 छोटे बच्चे थे। भानव के देवर योगेश की शादी होती है एक सुनैनी नाम की लड़की से, जो कि एक डायन समान औरत थी, ऐसा भानव का मानना था। सुनैना शादी के बाद तीनों बच्चों के साथ टाइम बिताने लगी। भानव के बच्चे उससे दूर होते जा रहे थे। सुनैना उन बच्चों को गलत गलत बातें सिखाती थी। कुछ महीने बाद सुनैना प्रेग्नेंट हो जाती है। भानव को अब लगने लगा था कि सुनैना मेरे बच्चों को अब छोड़ देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एक दिन योगेश सुनैना को समझाने की कोशिश की, पर सुनैना ने अपने पति को ही मार दिया और तीनों बच्चे के साथ कुएं में कूद गई। कुछ दिन बाद राजवीर की शादी रानी से हुई। कुछ महीनों बाद रानी भी प्रेग्नेंट हो गई। तो 8वें महीने में सुनैना ने रानी को भी अपने बस में कर लिया, जिससे रानी अपना पेट काट कर बच्चा गिरा दी। राजवीर ने अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए दोबारा से शादी की। इस बार भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। सुनैनी ने उसके बच्चे को मार दिया। उस हादसे के बाद भानव ने राजवीर को शहर भेज दिया और उसकी शादी शहर में ही करा दी। तब से वह शहर में ही है। शहर में राजवीर की बीवी भी प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का 8वां महीना चल रहा है और साक्षी का भी 8वां महीना चल रहा था। तांत्रिक ने भानव से बोला था कि जो कोई औरत अपने 8वें महीने में इस घर के अंदर 3 दिन तक रहेगी और सुनैनी से बच जाएगी तो इस घर पे लगा शराप मिट जाएगा। भानव साक्षी से कहती है अगर तुम इस घर में 3 दिन तक अगर रह जाती हो तो भानव का बच्चा शहर में बच जाएगा। इतना कह के भानव उस घर से चली जाती है। तभी वहाँ पे सुनैनी आकर साक्षी के पेट पे अपना हाथ रख देती है, जिससे साक्षी के पेट पर सुनैनी का हाथ का निशान बन जाता है। अब साक्षी को हर जगह वही 3 बच्चे दिखने लगते हैं। साक्षी उन बच्चों का पीछा कर कुएं के पास पहुंच जाती है, जहां सुनैनी और वो तीनों बच्चे कुएं में कूद जाते हैं। तब साक्षी को भानव की बात याद आती है कि 3 दिन तक अगर तुम्हें कुछ भी दिखता है तो वह केवल एक भ्रम होगा, जिससे साक्षी को लगता है सब कुछ एक भ्रम है। अब साक्षी बहुत ज्यादा डर जाती है। साक्षी बहुत कोशिश करती है उस जगह से निकलने के लिए, पर हर बार वह रास्ता भटक जाती है। राजवीर, भानव और कजला तीनों साक्षी को मारने की बात कर रहे थे, जिससे साक्षी जाकर सुनैनी के कमरे में छिप जाती है। तब वहाँ पे वे सब आकर साक्षी को जला देते हैं, पर यह सब कुछ साक्षी का एक भ्रम था। अब साक्षी अंदर से टूट चुकी थी। साक्षी दोबारा से सुनैनी को देखती है, जो कि उन बच्चों के साथ खेल रही होती है। सुनैनी पेट से होती है। तभी वहाँ पे भानव आती है और सुनैनी को खड़ी खोटी सुनाने लगती है और योगेश्वर से कहकर उसे पिटवाती है। तभी तीनों बच्चे आते हैं और सुनैनी को एक चाकू देते हैं खुद को बचाने के लिए, पर योगेश्वर दोबारा से सुनैनी को मारने के लिए आता है, पर इस बार उसका पैर फिसल जाता है और वह चाकू पे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे भानु देवी आती है और योगेश्वर की मौत का ढेर सुनैनी पे देने लगती है, जिस पर सुनैनी बोलती है मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये सब कुछ केवल गलती से हो गया। साक्षी जब रात में सो रही थी तो बगल वाले कमरे में आग जलने लगती है। साक्षी जब कमरे में जाकर देखती है तो उस कमरे में कोई आग नहीं जल रही थी। तभी उसका पेट अचानक से जलने लगता है, जिससे साक्षी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और साक्षी नीचे गिर जाती है। साक्षी को जब होश आती है तो वह देखती है उसका पेट जला हुआ है और वह अब प्रेग्नेंट भी नहीं है। साक्षी कुएं के पास जाकर देखती है राजवीर उसकी बच्ची को लेता है और कुएं में फेंक देता है। तब भानव और कजला बताते हैं कि यह उनकी प्रथा है जिससे अच्छी फसल होती है। थोड़ी देर बाद वे तीनों वहां से चले जाते हैं। कुएं के पास जाकर देखती है तो काफी ज्यादा बच्चों की लाश कुएं में पड़ी हुई थी। साक्षी कुएं के पास रोने लगती है, पर इस बार भी साक्षी का यह केवल भ्रम होता है। ये सारे विजन सुनैनी दिखा रही थी। साक्षी
साक्षी जब आगे बढ़ती है तो उसे वही 3 बच्चे दिखते हैं। तभी वहाँ पे सुनैनी भी आ जाती है। अब सुनैनी अपने असली रूप में आ जाती है और बहुत जोरों से चिल्लाते हुए रोने लगती है। साक्षी चाकू लेकर ना चाहते हुए भी अपना पेट काटने लगती है और रोते हुए साक्षी सुनैनी से कहती है कि उसको और उसके बच्चे को छोड़ दे। तभी यहाँ पे कहानी दोबारा से रिपीट होती है। साक्षी को घर पर देखते हैं। हेमंत वहाँ आता है और साक्षी को कहता है अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर साक्षी बोलती है सबका असली चेहरा दिखाकर यहाँ से जाऊंगी। साक्षी अब वह सारी कहानी बताती है जो सुनैनी के साथ बीता था। सुनैनी का बच्चा होने वाला था और वह भानव के तीनों बेटों को अपनी बच्ची के बारे में बताती थी। यह चीज भानव को अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए योगेश्वर को बोलकर सुनैनी को पिटवाती थी और योगेश्वर की जान गलती से गई थी। उसके बाद भानव ने राजवीर और कजला से कहकर सुनैनी को जिंदा जला दिया। जलने के बाद भी सुनैनी मरी नहीं थी, उसने एक बच्चा जन्म दिया। पर तुम लोगों ने अच्छी फसल कुप्रथा के नाम पे उस बच्ची को कुएं में जाकर फेंक दिया, जिससे सुनैनी अपनी बच्ची के लिए कुएं में जाकर कूद गई। सुनैनी और अपनी बहन को बचाने के लिए वे तीनों बच्चे भी कुएं में कूद गए। कजला और भानव सुनैनी की बात को गलत बताते हैं। भानव बोलती है मेरी बहुओं को सुनैनी ने ही मारा है, पर साक्षी कहती है यह भी झूठ है। बहुओं को भानव और कजला के कहने पे राजवीर ने मारा, पर रानी यहाँ पे इसलिए बच गई कि वह पहले से ही सदमे में थी और वह अब बोल भी नहीं सकती, इसीलिए रानी को छोड़ दिया गया था। सुनैनी ने साक्षी को इसलिए छोड़ा था क्योंकि सुनैनी का दर्द साक्षी समझ चुकी थी और उसे इंसाफ दिलाना चाहती थी। अब यहाँ पे एक और बात पता चलती है, राजवीर कोई और नहीं हेमंत ही है। उसके बाद साक्षी वहाँ से बाहर जाने लगती है। हेमंत उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी रानी आकर हेमंत को जान से मार देती है और उस लाल कलर वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर फोड़ दो। कहानी यहीं पे समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।